पार्टी हॉल में म्यूज़िक ऑन हो चुका था, बुफ़े लग चुका था एंड वहाँ पर शैम्पेन की बॉटल खुल चुकी थी। वो सबको सर्वेंट्स सब बांट रहे थे। वांग जी हमारा आराम से एक तरफ बैठा हुआ था एंड ठूस रहा था भुक्खड़ों की तरह, मानो उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। विंग उसके पास बैठा हुआ था। आंट और अंकल भी उसके पास ही थे। विंग हंसते हुए वांग जी को बस देख रहा था एंड वांग जी पाउट करते हुए कहता, आप मुझ पर हंस रहे हो? विंग हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बस एक पिक को देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा भूखा है एंड वो सिर्फ ठूस रहा है। गो आप मुझे पिक नहीं कह सकते, मैं अब तक वो बेबी हूँ ना। हाँ हाँ मेरी बेबी, ठूसना बंद करो। कैसे कैसे लग रहा हो तुम, जैसे लग रहा है कि मैं तुम्हें खाना ही नहीं देता। हाँ गो आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे स्नैक्स नहीं दिया था। अच्छा तो कौन तैयार होके अपने मेकअप को नहीं ख़राब करना चाहता था? गो अच्छा ठूसना बंद करो। तो ठीक है। और तभी वहाँ पर सॉन्गलैन और शॉर्ट सिंचैन आते हैं एंड वो वांग जी को दोनों तरफ से हक कर लेते हैं। वांग जी भी उन दोनों को हक कर लेता है और तब फिर वो कहता है कि क्या वो डूड, तुमने तो हमें कहा था अच्छी सी पार्टी होगी, यहाँ तो कोई फ़न ही नहीं है, यहाँ तो सब बुड्ढे हैं। और तब वो दोनों विंग की तरफ देखते हैं जो उन दोनों को घूर रहा था। शॉर्ट सिंचैन और शॉर्ट दोनों वांग जी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। वांग जी कहते हैं उन्हें घूरना बंद करो, उन्हें डरा दोगे तुम, एकदम चुपचाप बैठा समझे। एंड वो कहता है बेबी, और वो ऐसा कहकर शॉर्ट को हक कर लेता है और वो कहता है तुम मत फिक्र करो, अभी तो डांस पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अभी इन बुड्ढों का कोई काम नहीं है, इनकी वैसे भी गगा के साथ ही कुछ ना कुछ काम है इसीलिए वो यहाँ है एंड डांस फ्लोर तो हमारा है ना, चलिए हम लोग डांस करते हैं। और जब ऐसे कहकर विंग की तरफ वांग जी मुड़ता कहता है बेबी मैं जा रहा हूँ ओके। विंग हैरान होकर अपनी बड़ी बड़ी ऐसे वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है क्या कहा तुमने मुझे? वांग जी विंग को एक फ्लाइंग किस करते हुए वहाँ से भाग जाता है और विंग हंसते हुए कहता है ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, एकदम स्पॉइल हो चुका है। और तब कांचे सरन कहती है तुम्हें नहीं किया है, तुम्हारे ही इतनी नखरे हैं जो वो उसके सारे नखरे तुम उठाओगे तो क्या होगा? आज तक कभी डांटा है, कभी मना किया है उसे किसी चीज़ के लिए? विंग हंसते हुए कहता है माँ कैसे मना कर सकता हूँ उसे कुछ भी करने से, प्यार है वो मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है वो, क्या करूँ मैं उसे कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया। और उसके बढ़ने से, उसके बड़े होने से, उसके समझदार होने से, उसे जैसे मुझसे फ्लर्ट करता है उससे मैं बेकाबू हो जाता हूँ, ये आपको पता है। मैं उसके आगे कभी जीत ही नहीं सकता माँ, मैं क्या करूँ, मैं एक डोमिनेटिंग ओमेगा होकर भी उसके आगे कुछ नहीं हूँ, मैं उसके आगे मेरी चलती ही नहीं है माँ। मैं अपनी पावर से पूरी चाइना को कंट्रोल कर सकता हूँ, चाइना में मेरे हाँ या ना के बिना कुछ नहीं होगा और यहाँ पर मैं इस बच्चे के आगे कुछ नहीं कर पाता। शायद यही प्यार होता है, मुझे नहीं पता माँ, बट मैं क्या करूँ, इसके बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, इसकी हर डिमांड पूरी करने का मन करता है और ये बात आप अच्छे से जानते हो। विंग शैम्पेन की बॉटल ड्रिंक कर रहा था एंड वांग जी को देख रहा था कि कैसे वो शॉर्ट सिंचैन के साथ डांस कर रहा है। विंग अपनी मुट्ठियों को बांध रहा था, क्लिंच कर रहा था। कांचा सरन और विजान से तुरंत आते हैं और विंग के हाथों को पकड़ लेते हैं, कहते पकड़ मत दोनों, विंग कंट्रोल करो, तुम्हें अच्छे से पता है वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और शिनचैन तो शुयांग का फियांसे होने वाला है ना। हाँ जानता हूँ, शिनचैन शुयांग का फियांसे है, वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अल्फ़ा के अलावा आसपास कोई भी ओमेगा भटके, चाहे वो शॉर्ट सिंचैन ही क्यों ना हो। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो उस ग्लास को जो उसने पकड़ा हुआ था वो तुरंत ही उसे अपने हाथ में ही क्रश कर देता है, तोड़ देता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। विजान से कांचा सरन दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत ही वो कांच के पीसेस को विंग के हाथों से अलग करते हैं, उसके हाथ में तुरंत ही कपड़ा बांधते हैं टाइटली जिससे खून बंद हो जाए। विंग जिसकी आँखें रेड हो चुकी थी वो उठने लगता है एंड तभी तुरंत ही वहाँ पर जैसे ही वो वांग जी की तरफ बढ़ रहा था वहाँ पर सॉन्गलैन आ जाता है। विंग खुद को नॉर्मल करता है, तब वो हंसते हुए कहता है सॉन्गलैन तुम यहाँ। वो सॉन्गलैन विंग को वो करता है, कहता है मास्टर भाई क्या आप मुझे मेरे साथ डांस कर सकते हैं?
विंग हैरान होकर सॉन्गलैन की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैन कहता है, वो क्या एक्चुअली मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या प्लीज़ आप भी तो एक ब्यूटीफुल ओमेगा हो। विंग हंसते हुए नोट करता है और तब वो सॉन्गलैन के साथ डांस करने लगता है। वो सब कपल डांस कर रहे थे और तब वांगजी की नज़र विंग पे जाती है। वो देखता है कि कैसे विंग उसके दोस्त के साथ, उसके बेस्ट बडी के साथ डांस कर रहा है। वांगजी तुरंत ही उसके हाथों को क्लेंच कर लेता है। वांगजी उन दोनों को घूर रहा था एंड यहाँ पर शॉ सिंचन धीरे से स्माइल करता है एंड वो वांगजी के बहुत करीब आके उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, द बडी, लगता है कि सॉन्गलैन अपना चांस मार रहा है। बिल्कुल नहीं, वो मेरे हैं। ओ बेबी, तो अगर वो तुम्हारे हैं तो उन्हें तुम्हें क्लेम करना चाहिए ना। उन्हें एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि तुम्हारे दिल में क्या है। इतने सालों से तुमने अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा है, उनके सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और छुपाना चाहिए। तुम ऑलरेडी देख रहे हो कि वो 31 के हो चुके हैं एंड अब उन्हें भी तो एक अल्फा की ज़रूरत है ना। वो कब तक अपनी हीट और अकेले बिताएंगे। बेबी, क्यों ना तुम भी अपने ओमेगा को थोड़ा सा कंट्रोल करो। देखो ना कैसे वो सॉन्गलैन के साथ डांस कर रहे हैं, कितनी स्माइल करते हुए। वांगजी जिसकी डार्क फेरोमोन्स निकलने लगे थे, वो विंग के तुरंत ही विंग उसे स्मेल करता है एंड वो तुरंत वांगजी की तरफ देखता है जो उसे घूर रहा था। विंग स्माइल करता है एंड तुरंत ही वांगजी के पास आता है। तो वांगजी से कह रहा है, बेबी चलो डांस कर। वांगजी नोट करता है एंड वो टाइटली विंग के हाथ को एंड दूसरे हाथ से उसके कमर को एकदम टाइटली पकड़ कर अपनी तरफ पुल कर लेता है। विंग हैरान हो गया था वांगजी की ऐसे पुल से। वांगजी की हाइट विंग की ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी थी। अभी वांगजी भले 16 साल का था, बट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है, उसकी हाइट विंग से काफ़ी हद तक बड़ी थोड़ी बहुत हो चुकी थी। इसीलिए विंग हैरानी से उसकी आंखों में देख रहा था। वांगजी कहता है, क्या कर रहे थे गगा आप? विंग कहता है, बेबी क्या कर रहे हो? मुझे हर्ट हो रहा है। नहीं, बताइए क्या कर रहे थे आप सॉन्गलैन के साथ इतना चिपक चिपक के क्यों डांस कर रहे थे? मैंने आपको कहा है ना कि आप किसी भी अल्फा के आसपास नहीं भटक सकते हैं। विंग वांगजी की बात सुन के कहता है, अच्छा तो मैंने तो भी तो कहा है कि तुम किसी और मेरे के साथ नहीं आसपास भटक सकते हो। तुम भी तो शॉ सिंचन के साथ डांस कर रहे थे। गगा, आपको अच्छे से पता है शॉ सिंचन ऑलरेडी फियांसे है शुयांग गगा का, और तभी आप कह रहे थे कि मैं डांस नहीं कर सकता। हाँ, सॉन्गलैन किसी और ये बात सॉन्गलैन की, तो वो किसी का फियांसे नहीं है और उसने अभी तक कोई मैरिज की बात नहीं कही है। तो आप दूर रहेंगे उस अल्फा से, समझे? पर बेबी वो तुम्हारा दोस्त है एंड कितनी बार हम लोग ने आपस में बातें किया है, मस्ती की है, खेला है। हाँ ठीक है, किया है, पर आप दूर रहोगे उनसे, समझे? और वो तुरंत ही ऐसा कहकर विंग को उसकी वेस्ट को और भी टाइटली पकड़ लेता है। विंग उसकी आंखों में देख रहा था। वो हैरान था वांगजी के इस तरीके के सडन चेंज से। विंग अपने कामिंग फेरोमोन्स को तुरंत ही रिलीज़ करने लगता है क्योंकि वांगजी के वो डोमिनेटिंग फेरोमोन्स निकल रहे थे। और तब वांगजी को शांत करते हुए कहते हैं, बेबी क्या हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बेबी बताओ। वांगजी तुरंत ही अपने चेरी मोड में आ जाता है एंड हंसते हुए कहते हैं, नहीं मैं तुमको तंग कर रहा था। अभी हंसते हुए कहता है, तुम भी ना, चलो डांस करते हैं। एंड फिर वो दोनों अच्छे से कपल डांस करते हैं एंड फिर विंग आधे घंटे तक डांस करने के बाद विंग कहते, बस अब मैं थक गया। विंग की बात सुनकर वांगजी उसे तुरंत ही ले जाकर वहीं टेबल पे बैठा देता है। उसके सामने बहुत सारे खाने रखवा देता है एंड कहता है कि मेरे ओल्ड ग्रैंडपा प्लीज़ अब आराम से बैठ के खाना खाइए, ठीक है? विंग उसे मारते हुए कहते, यू डेविल। वांगजी हंसते हुए कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ, अब रॉक म्यूज़िक लगेगा एंड कॉन्सर्ट मेरा होगा। विंग हंसते हुए कहता है, हाँ जाओ जाओ, वैसे भी इन बुड्ढों में वैसे भी मैं बोर हो रहा था, चलो कब से वो कुछ अच्छा ही देखूँगा। वांगजी कहते हैं, ये हुई ना मेरे गगा वाली बात। और वह तुरंत चाहता है भाग कर डीजे के पास, डीजे के कमांड को खुद लेता है, माइक सेट करता है एंड तुरंत ही रॉक म्यूज़िक लग जाता है। वहाँ वांगजी गा रहा था, यहाँ सब इंजॉय कर रहे थे। विंग खुद भी उसे इंजॉय कर रहा था। ये एक छोटा सा कॉन्सर्ट बन गया था एंड इस पार्टी को फुली सक्सेसफुल करने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रात में। करीब 11 बज रहे थे एंड पूरी पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। सबको विंग ने जल्दी ही भेज दिया था क्योंकि उसकी सुबह ही कल मीटिंग थी एंड वो लेट नहीं हो सकता था, तो उसने जल्दी से पार्टी को ख़त्म किया क्योंकि वो चाह कर भी ज़्यादा लेट तक उसे नहीं रख सकता था क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल भी वहाँ आए थे
इसीलिए। एंड अब रात के 12 बज रहे थे। विंग आराम से बात लेकर, जो अभी जस्ट बाहर आया था, वो एक रेड वाइन की बॉटल खोलता है, उसमें अपने ग्लास में वाइन को पोर करता है एंड एक सिप लेकर उसे पी रहा था। विंग इस समय हेवनली ब्यूटी लग रहा था। उसके जो बाल थे वो भीगे हुए थे, उसमें से पानी गिर रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क थे। वो कुछ बहुत ही गहरा सोच रहा था। एंड तभी दरवाजे पर नॉक होती है। विंग टाइम देखता है तो अभी रात के 12 बज रहे थे। वो हंसते हुए कहता है, बेबी तुम हो, आ जाओ अंदर। इस टाइम विंग ने वांगजी के रूम को अलग कर दिया था। वांगजी अलग रूम में सोता था क्योंकि विंग को पता था कि अब वांगजी बड़ा हो रहा है एंड उसके वो डोमिनेटिंग फेरोमोन्स विंग को अफेक्ट करते थे। इसीलिए विंग अब खुद को कंट्रोल करने के लिए उसने वांगजी को एक दूसरा कमरा दे दिया था। एंड वांगजी ने हालांकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो किए थे, बट विंग ने आखिर में नहीं माना था और वांगजी को एक अलग रूम में सोना ही पड़ा था उसके विग को छोड़कर। एंड इसलिए वांगजी बाहर था एंड तब वांगजी अंदर आता है। वो देखता है कि उसके गग्गू अभी बात लेके आए हैं, वो बाथरूम में है एंड उनके हाथों में रेड वाइन है। वांगजी हंसते हुए कहता है, गग्गू आप अभी ड्रिंक कर रहे हो, तब सो, अपनी कल सुबह मीटिंग है ना। विंग कहता है, रेड वाइन उतनी चढ़ती नहीं है मुझे, तुम्हें पता है ना। जानता हूँ, बट आप बताओगे कि आप ड्रिंक क्यों कर रहे थे। कुछ नहीं बेबी, मैं बस टायर्ड हूँ, तो आपको सोना चाहिए ना। अच्छा तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं आपसे अपना गिफ्ट लेने आया हूँ, आपको याद तो है ना। हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं देता हूँ। गग्गू वो आकर वांगजी विंग के पास ही बैठ जाता है एंड वो उसकी आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें। वांगजी कहता है, गग्गू हाँ बोलो। देखो पहली बार गुस्सा मत करना एंड कुछ ज़्यादा रिएक्ट मत करना प्लीज़। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद आपको जो करना करना। मैं इसे बहुत दिन से बोलना चाहता था आपसे, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एंड आज तो मेरा बर्थडे है, तो हाँ तुम्हारा है, बट 10 मिनट में को ख़त्म होने वाला है। और टाइम की तरफ देखता है एंड तब विंग वांगजी कहता है, हाँ इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ। विंग कहता है, बोलो। वो वाइन के सिप को ले रहा था एंड उसके लिप से एक बूंद वाइन की गिर जाती है। वांगजी तुरंत ही उसके लिप्स को पकड़ लेता है एंड उसे किस करने लगता है। विंग एकदम शॉक्ड था, वहाँ बस फ्रीज बैठा हुआ था। वांगजी से एक छोटा सा किस करने के बाद हटता है एंड वो कहता है, गग्गू आई लव यू, मैं आपको अपनी ओमेगा बनाना चाहता हूँ। गग्गू प्लीज़ क्या आप मुझसे शादी करोगे। विंग हैरान होकर उसकी बात सुन रहा था, उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। एंड 5 मिनट बाद विंग खड़ा होता है एंड एक जोरदार थप्पड़ वांगजी के गालों में जड़ देता है। वांगजी तुरंत ही अपनी चिक्स को पकड़ लेता है। वांगजी जिसकी आंखों में हल्की सी आंसू आ गई थी, इसलिए नहीं कि विंग ने उसे मारा था, इसलिए क्योंकि शायद विंग उसे रिजेक्ट करने वाला है। विंग कहता, वांगजी पागल हो गए हो, तुम क्या कह रहे हो। हाँ तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे मेरा अल्फ़ा कैसा चाहिए, तुम जैसे नहीं। तुम तो भी बच्चे हो, सिर्फ बचपना है तुम्हारा एंड ये तुम्हारे सिर्फ फेरोमोन से जो तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे हार्मोन की वजह से। 16 साल के हो चुके हो ना, इसीलिए। वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो कहते, नहीं गग्गू, मैं आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे हमेशा से आप पसंद थे, इसलिए नहीं कि आपके साथ मैं रह रहा हूँ, इसलिए नहीं। मैं हमेशा से आपसे प्यार करता था। उस समय मैं छोटा था इसलिए समझ नहीं आ रहा था, बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं समझता हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ गग्गू मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए ना गग्गू। गग्गू आपको जैसा अल्फ़ा चाहिए मैं बनने को तैयार हूँ। गग्गू मैं सच में वादा करता हूँ आपसे कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा बनूँगा, पर प्लीज़ अब मुझे खुद से दूर मत करिए गग्गू, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ। गग्गू प्लीज़। वांगजी आउट। विंग चीखते हुए वांगजी पे कहता, बाहर जाओ वांगजी। पर गग्गू बस गेट आउट वांगजी, और जो तुम मांग रहे हो उसे तुम्हें खुद भी नहीं पता। एंड रही बात हाँ करने की, तो बाहर जाओ वांगजी, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाए, समझे। वांगजी जिसके आंखों में आंसू थे वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है
अपने रूम की तरफ और विंग तुरंत आकर अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देता है एंड उसी पर वो अपने सर को रख कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी ये बात सुनकर विंग का ओमेगा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल छोड़ रहा था। वो विंग की बॉडी पे कंट्रोल लेना चाहता था, वांग जी को भी बताना चाहता था कि विंग की असली फीलिंग्स उसके लिए क्या है, बट विंग ऐसा नहीं होने दे सकता था क्योंकि विंग को अच्छे से पता है कि वो वांग जी के लिए ऑब्सेस्ड है। वांग जी उसके लिए उसकी इस साइड को देख के वो डर जाएगा। वो अभी इस साइड को संभालने के लिए विंग के वो कैपेबल नहीं है। वांग जी अभी बहुत छोटा है इस सब के लिए, इसीलिए विंग अभी उसे ये सब नहीं दिखा सकता था। विंग को इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग अल्फा चाहिए क्योंकि वांग जी अगर जब तक वो नहीं बन जाता वो विंग के इस साइड को कभी संभाल नहीं पाएगा। विंग के इस साइड से वो डर सकता है, इसीलिए विंग खुद को कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही एक नाइफ़ उठाता है जो उसी के पास हमेशा उसके पॉकेट में मानो रखी रहती है। वो साइड से एक नाइफ़ उठाता है, उस हाथ से जिस हाथ ने वांग जी को मारा था, जिस हाथ ने वांग जी को हर्ट किया था, उस हाथ पर ढेर सारे कष्ट करने लगता है। वो हाथ वही था जिसके ऊपर विंग को चोट लगी थी, जिस हाथ में विंग ने उस कांच को तोड़ दिया था। बट अब उसमें से और भी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। विंग बेड पे बैठ जाता है, उसके हाथ को वो नीचे ज़मीन पे रखा था एंड बेड पे वो लेटा हुआ था। वो बस देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था कि आखिर वांग जी ऐसा कब से फील करने लगा है उसके लिए, एंड वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी यहाँ पर आता है अपने रूम में एंड तुरंत ही अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर बेड पे गिरकर रोने लगता है, बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। आज उसके गगन ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था एंड रोते रोते ही वो सो जाता है। एंड अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड सुबह 8 बजे के करीब वांग जी, कांसे सरन, वी चांसे वो तीनों ही टेबल पे बैठे हुए थे। विंग की आज सुबह की मीटिंग थी बट विंग अभी तक अपने रूम से निकला ही नहीं था। ये देखकर सब हैरान थे एंड कुछ देर में, आधे घंटे बाद विंग फुल्ली ड्रेस्ड रेडी होकर बाहर आता है। वो सीढ़ियों पे खड़ा था जब उसकी और वांग जी की दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। विंग वहीं सीढ़ियों पे खड़ा हो जाता है एंड तब वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए, अपने लंजा की तरफ देखते हुए कहता है, माँ बाबा, मैं लंजा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा हूँ। अब से वो अपनी कॉलेज, अपनी हायर स्टडीज़, अपना बोर्ड्स पेपर सब फॉरेन में ही करेगा। यहाँ पर वो सिर्फ छुट्टियों में आएगा। मैं अभी उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा हूँ। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, कहते बट अभी तो हमने बात की थी ना कि हम लोग चाइना के टॉप कॉलेज में से एडमिशन दिलवाने वाले हैं, तो क्या हुआ अचानक से? विंग कहते नहीं माँ, वो यहाँ नहीं रह सकता एंड मैंने उसकी सारी प्रिपरेशन कर दी है। आज शाम की ही, इनफैक्ट आज शाम की फ़्लाइट है उसकी एंड वो अभी यहाँ से बाहर जा रहा है जहाँ पर मैंने तैयारी की थी, मैंने पढ़ाई की थी और जिस ब्रांच को संभाला था उसी ब्रांच में वो सब जाके वहाँ पे वो संभालेगा, अपनी पढ़ाई करेगा एंड वहीं से लैंड कॉपरेशन को, वीक ऑपरेशन को दोनों को हैंडल करेगा। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था और तब विंग कहता है, तुम्हें मंजूर है ना वांग जी? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है काका, मुझे मंजूर है, मैं जाने को तैयार हूँ। एंड वैसे कहकर उसकी आंखों में हल्के के आंसू आ गए थे पर तुरंत ही वो आंसू को तुरंत ही पोंछ लेता है, क्लीन कर लेता है एंड तब वो अपनी आंट और अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, आंट अंकल, काका सही बोल रहा है, मुझे संभालना होगा। आखिर मैं पूरे लैंड कॉर्पोरेशन का एकमात्र ओनर हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना होगा, एक स्ट्रांग डोमिनेटिंग अल्फा बनना होगा एंड इसके लिए मुझे अपने इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से बाहर जाना होगा, वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर मुझे पैसों की असली कीमत का समझ आए, ना कि यहाँ पर जहाँ मेरी एक डिमांड पर, मेरी एक इच्छा पर, मेरी एक सोच पर वो चीज़ मेरे सामने हाजिर हो जाती है। विंग कहता सही कहा तुम्हें, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिलेगी एंड उसी से तुम अपना डेली खर्च करोगे। वहाँ पर तुम्हारे हॉस्टल फीस बाकी सब मैंने पे कर दिया है, बस तुम्हारे पर्सनल खर्चे जो तुम्हारे हैं, आना जाना, खाना पीना, वो सब तुम्हें खुद को अर्न करके खुद कमाना होगा। वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई एक्सपेंसिव लग्जरी नहीं होगा। तुम वहीं रहोगे हॉस्टल में, वहीं खाओगे एंड तुम वर्क करने के लिए बस जा सकते हो। तुम्हें कोई भी स्पेशल फॉर्मेलिटी वहाँ नहीं मिलेगी,
पर विंग तुम्हें मिली थी। हाँ बस, मैं इसका गार्जियन हूँ, इसके लिए जो अच्छा होगा मैं वही डिसाइड करूँगा एंड तुम इसे फॉलो करोगे। वो वांगची की तरफ देख रहा था। वांगची नोट करता है एंड वांगची कुछ नहीं कहता एंड वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग कहता है माँ बाबा अब तो खाना खाइए, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। अब वो वहाँ से कहकर ऐसे चला जाता है बिना ब्रेकफास्ट किए। और वांगची भी उठकर वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। वो दोनों के बीच में ऐसे हालत को देखकर वही चांसेसरन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड वो दोनों ही अपने मन में सोचते आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया। अभी कल तक तो ये दोनों बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ये क्या हो गया। वो हैरान होकर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड